जय श्री कृष्णा मित्रों। आज के सत्र में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आसन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और पिछले सत्रों में मैंने आपको सूक्ष्म अभ्यास और आसनों के बारे में आपको बताया है, उनका अभ्यास मैंने आपको कराया है। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप आसनों का अभ्यास आप करोगे, आसनों का अभ्यास करने के पश्चात आपको अपने शरीर को आराम देना भी अति आवश्यक है। जब आप आसन करते हैं तो थोड़ा आपको थकान का अनुभव भी आपको होता है। तो उस थकान को मिटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो आसन आपको बताया जाएगा उसका आपको अभ्यास आपको करना है। आज का जो हमारा आसन रहेगा उसका नाम है शवासन, अर्थात जिसको मृत आसन और पूर्ण विश्राम आसन के नाम से भी जाना जाता है। उसी की आज हम चर्चा आज के सत्र में आप करेंगे। तो इस आसन को किस प्रकार से करते हैं, इसकी विधि और इसके लाभ के विषय में भी हम थोड़ा जानेंगे। थोड़ा मैं आपको इसके विषय में थोड़ा और बता दूं। जब आप आसन करते हैं तब आपको शवासन करना अति आवश्यक है, अर्थात आप 2 आसनों के बाद या 3 आसनों के बाद शवासन लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूरे अभ्यास करने के पश्चात अंत में थोड़ा 2 से 3 मिनट का आप शवासन लगा लीजिए, जिससे थोड़ा आपका शरीर आपका जो थकावट महसूस कर रहा है तो उसमें आपको क्या मिल जाए, शांति और आपको आराम मिल जाए। अर्थात शवासन लगाने के बाद फिर आप प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। प्राणायाम आप शुरू में भी कर सकते हैं, प्राणायाम करके उसके पश्चात फिर आप अपने आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं और अंत में फिर आप शवासन लगाकर धीरे से आप उठकर अपने अभ्यास को समाप्त भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो, पहले आप थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए। सूक्ष्म अभ्यास के पश्चात फिर आप आसनों का अभ्यास, आसनों के अभ्यास के खत्म होने के बाद फिर आपको शवासन का अभ्यास करना है। शवासन लगाने के पश्चात फिर आपको प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। इस प्रकार से आप यह क्रम का अनुसरण भी आप कर सकते हैं, इस क्रम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आओ शुरू करते हैं आज का आसन, जिसका नाम है शवासन, मृत आसन। इसकी थोड़ा विधि को आप समझ लीजिए। देखिए, इस आसन की आप थोड़ा विधि को समझिए। शवासन का मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया आपको कि शवासन को किस प्रकार से आपको करना। आसनों के बीच में आप कर सकते हैं या आसन आपके ख़त्म होने के पश्चात, अर्थात अभ्यास खत्म होने के पश्चात आप शवासन का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। शवासन को हम मृत आसन भी बोलते हैं, अर्थात शव का अर्थ होता है मृत शरीर। ये इस आसन को करते समय शरीर निश्चल हो जाता है, जैसे मृत हो गया हो, इसलिए इस आसन का नाम मृत आसन भी है। और इस आसन को करने से हमारी थकावट भी समाप्त होती है, हमें हमारे शरीर को आराम मिलता है, इसलिए इस आसन का नाम पूर्ण विश्राम आसन भी रखा गया है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं और हमें थकावट का अनुभव होता है तब भी आप शवासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको आराम और शांति का अनुभव आपको हो, आपकी थकावट आपकी मिटे। इसलिए यह आसन आपके तनाव से मुक्ति आपको देता है, अर्थात आपके तनाव और थकान को भी आपको क्या करता है, यह आसन आपका समाप्त करता है। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाइए, इस प्रकार से। हाथों को दोनों तरफ कमर के समकक्ष रखें, हथेलियां आकाश की तरफ अध खुली रखें, अर्थात आधी खुली हुई और आधी बंद, जिस प्रकार से बच्चा रखता है। थोड़ा सा और कर लीजिए, थोड़ा सा इस प्रकार से एड़ी आपस में मिली हुई हो। पंजों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखें, थोड़े पंजों को थोड़ा हल्का सा खोल दे। आंखें बंद रखें, जीभ स्थिर रखें, मुंह बंद। आप धीरे धीरे श्वास ले और छोड़े। एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्वास पर ध्यान दें। आप महसूस करोगे कुछ देर के बाद, इस अवस्था में कुछ समय के पश्चात आप महसूस करोगे कि आपकी नाड़ियाँ निष्क्रिय होती जाती है या हो रही है। इस प्रकार की भावना आपको रखनी है कि जब आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दोगे, किसी शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई हलचल नहीं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। आपको महसूस करना है कि मेरा शरीर एक शव की भांति है। इस प्रकार की भावना के साथ
आपको यह अभ्यास करना है। श्वास, लंबी गहरी श्वास आपकी चलती रहेगी इसी प्रकार से। अब आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर का विश्लेषण करना है, अर्थात अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाते हुए आपको चलना है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले आप अपने अंगूठे पर आप अपना ध्यान लगाएंगे, अर्थात पैरों पर, इस प्रकार से पैरों पर ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे घुटनों पर, इस प्रकार से चलना है आपको। घुटनों पर, फिर नाभि पर आपको ध्यान लगाना है, फिर अपने वक्ष स्थल पर, फिर आपके कंठ पर आपको ध्यान लगाना है। उसके पश्चात धीरे धीरे ऊपर की ओर ध्यान लगाते हुए आइए। अपने नासिका पर आपको ध्यान लगाना है, श्वास और प्रश्वास पर। किस प्रकार से श्वास आपके शरीर में आ रही है और किस प्रकार श्वास शरीर से बाहर निकल रही है आपकी नासिका के माध्यम से। ऐसी भावना के साथ आपको यह अभ्यास आपको करना है। धीरे धीरे आप थोड़ा और ऊपर ध्यान लगाइए, जहाँ पर आप टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अर्थात आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित रहेगा आपका। मन आपका बिल्कुल शांत, पूरा शरीर आपका ढीला, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल शांत अवस्था में आपको ध्यान लगाना है। आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान इस प्रकार से। यह अभ्यास आपको आसनों के पश्चात, अर्थात जब आपका आसन आपके समाप्त हो जाए, जब आपके अभ्यास आप कर ले, उसके पश्चात आप शवासन का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 आसनों के पश्चात या 3 आसनों के पश्चात शवासन का अभ्यास कर सकते हैं 1 मिनट से 2 मिनट तक। और सभी अभ्यास करने के पश्चात अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तब इस आसन को आपको 5 से 10 मिनट आपको करना है। इस प्रकार से यह अभ्यास आपको करना है। फिर धीरे धीरे जब आप 5 से 10 मिनट अभ्यास आप कर लोगे तो धीरे धीरे आपको फिर शरीर को हल्का हल्का ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे आपको वापस आना है, आराम आराम से धीरे धीरे वापस, जिस प्रकार से गए थे इस प्रकार से धीरे धीरे आपको वापस अपने धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार से आप सहज अवस्था में आप बैठ जाइए इस प्रकार से। अब देखिए इस आसन को करने से क्या लाभ आपको मिलता है। देखिए मित्रों, अब इसके आप लाभ देखिए। पहला लाभ तो उसका आप यही है कि मन आपका शांत होता है, शरीर की थकान को यह आसन दूर करता है, जो दिमाग की थकावट है उसको भी यह आसन आपका दूर करता है। अर्थात शरीर को शांत करने के लिए, अर्थात शरीर की अगर आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है आसनों को करने के पश्चात या व्यायाम इत्यादि करने के पश्चात, अगर हार्ट की गति तेज हो गई है तो उस हार्ट की गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए भी यह आपका आसन बहुत ही उत्तम यह आपका आसन है। अर्थात पूरे शरीर को तनाव रहित करने के लिए, आराम देने के लिए यह आसन आपका बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। जब आप कोई भी कार्य कर जब आप आते हैं तो आपको थकावट का आपको अनुभव होता है, तब आप शवासन का अभ्यास करके आप उन चिंताओं से, उस थकावट से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चिंताओं और हमारे शरीर की थकावट को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम आपका आसन है। और इसी आशा के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण।